मैं सबसे पहले कमल चाड़ जी, आपके जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे दूसरे जो आपके साथ साथी चैनल वाला है, मैं उनका जय भारत, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर हमारी इस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए हैं। मकसद ये है कि मैं चिनाब-वली वर्कर्स यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1668 है, ये 7 दिसंबर 2016 को रजिस्टर्ड हुई थी। हमारी यूनियन डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में तीनों डिस्ट्रिक्टों में रजिस्टर्ड हुई थी। तो उस वक़्त से ये फंक्शन कर रही है पूरे तीनों डिस्ट्रिक्टों में। तो 2018 में मुझे इस यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया। इसमें 7 आदमी एग्जीक्यूटिव बॉडी के रजिस्टर्ड हुए थे। पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के जो हमारे लेबर कमिश्नर हैं उनकी तरफ से 7 आदमी रजिस्टर्ड हुए थे। तो 6 आदमी इस वक्त मेरे समर्थन में हैं, जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया। और एक हमारे साहब प्रेसिडेंट फरीद अहमद साहब, जो कि यूनियन से बाहर हैं इस वक्त, और उनको हमने सारी कमेटी ने मिलकर, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने मिलकर, मेंबरों ने मिलकर एक फ़ैसला लिया कि उसको हमने यूनियन से बाहर किया, जिसको कि हमने यूनियन का मेंबर भी नहीं रखा है। और आज मेरा यहाँ कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम पिछले साल जो हमारा 2021 चला गया, हम उसमें भी मुसीबतों में रहे। तो आज का मेरा कॉन्फ्रेंस का मकसद ये कि आए हम 22 में मिलकर, जो हमारे टंडल डोडा में सुधमा देव का टंडल जा रहा है, उसमें हमारे बच्चों को नहीं लगाया जा रहा है, वहाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वहाँ के मकान गिर रहे हैं, वहाँ का पानी सारा ख़त्म कर दिया, वहाँ कंपनियाँ तानाशाही का ज़ोर लगा रही हैं। शायद वहाँ कुछ ठेकेदार ऐसे हैं कि जो बाहर से आए हैं। काम तो टेंडर कंपनी को हुआ था, लेकिन वहाँ तो सारा आली नाल बन चुके हैं, वहाँ के हमारे ठेकेदार बने हैं। और मेरी एक दूसरी इस कॉन्फ्रेंस का आज मकसद ये भी है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, R&B के डेली वेजर्स हैं, PHE के डेली वेजर्स हैं, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, जितने भी डेली वेजर्स यहाँ पे हमारे जिस भी डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे 20-20, 30-30, 40, 50-50 सालों से लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि वो उस चीज़ को, उन लड़कों को रेगुलाइज किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, और यहाँ यूटी रेट लागू किया जाए। यहाँ के मज़दूर को भी यूटी रेट दिया जाए, और जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनको भी यहाँ का यूटी रेट दिया जाए। अगर ये हमारी स्टेट को यहाँ यूटी में बदल दिया, जबकि इसकी प्रमोशन होनी थी, प्रमोशन के बल के, यानी एक मिसाल देता हूँ कि 10वीं से कायदे में पहुँचा दिया हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को, तो उसका हमें बड़ा अफसोस भी है। तो अगर हमें यूटी में बड़े बड़े दावे किए थे कि आपको ये चीज़ दिया जाएगा, ये चीज़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तक अभी तक वो दावा ज़मीनी सतह पे लागू नहीं हुए। और मैं अपनी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से तमाम जितने भी हमारे चिनाब-वली वर्कर्स यूनियन के डिस्ट्रिक्ट डोडा के, जिसको कि मैंने चिनाब-वली वर्कर्स यूनियन को एफिलेटेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ करवाया है, जो कि एक बड़ी यूनियन है। वो 1920 में बनी है, 100 साल से ऊपर उसको बने हुए के, उसके साथ हमने इसको एफिलेटेड करवाया है। किसी भी किस्म की कोई समस्या हमारे किसी मज़दूर को डिस्ट्रिक्ट डोडा में कहीं पे भी होगी, या किसी डेली वेजर्स को या किसी मज़दूर का हक दबाया जाए, हम आज इस कॉन्फ्रेंस में एक मेमोरेंडम सर्कुलर पास दे रहे हैं कि जिस सर्कुलर के ज़रिए से इस पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी सारी यूनियन के आदमी मिलकर, पूरी बॉडी मिलकर, एग्जीक्यूटिव बॉडी मिलकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज़मीनी सतह पे काम करेंगे। मिलजुल कर हम सारे इन बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करेंगे। मेरी यही मांग रहेगी आज की कॉन्फ्रेंस में। और मैं सब भाइयों से यही डिमांड करता हूं कि आओ हम मिलकर डिस्ट्रिक्ट डोडा की जितनी भी यहाँ कंपनियाँ आई, अभी काश्तीगढ़ में भी एक टंडल खुलने वाला है, अभी हमारा बलेसा जो कि कहल जुगासर से हिमाचल के लिए टंडल खुलने वाला है, उसमें हम यहाँ के लड़कों को लगवाएं, ना कि इन ठेकेदारों को लगाएंगे। और दूसरा जो हमारे बिहार, यूपी, झारखंड से मज़दूर यहाँ आते हैं, मेरी एक इस कॉन्फ्रेंस का आज मकसद यही है कि कम से कम एक रेट पे काम किया जाए, यहाँ ये डबल रेट काम ना किया जाए।
मार्च अप्रैल में यहाँ मजदूर पहुँचेंगे यूपी बिहार से। अगर वो हमारी यूनियन के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं हम उनको काम करने नहीं देंगे। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एक रेट पे उनको काम करना होगा, इसलिए आप सबको हमारे साथ आगे आना होगा। चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन के तमाम ओहदेदारान, प्रेसिडेंट साहिबान, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, वाइस प्रेसिडेंट साहिबान, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर इकट्ठे हुए और आपका जो जोश व जज्बा है खिदमत खल्क का, खिदमत खल्क जो है वो एक ऐसी खिदमत है जिससे परमात्मा खुश होता है और जो तन मन धन से खिदमत खल्क के लिए आगे निकलता है, इस काम के लिए आगे निकलता है, लोगों की सेवा करने के लिए आगे निकलता है, तो हमारे समाज में कुछ ऐसे गैर समाजी तत्व भी होते हैं जो इस बात की ताक में रहते हैं कि जो अच्छा काम करने वाला है उसकी कंधे पे बंदूक रख के फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई को दबाया जाता है, सच्चाई को हरासा किया जाता है, सच्चाई को परेशान किया जाता है, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। अगर मैं बात करूं जो खलैनी में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट सुध महादेव टू ठाठरी चल रहा है और जिसमें 4 कंपनियां कार्यरत हैं आज के वक्त में, उनमें जितनी बेज़ाब्तगियां हैं, उनमें जितनी तानाशाही चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और जगह ऐसी तानाशाही चल रही होगी। वहाँ पर जो हम मुकामी लोग हैं, मुकामी लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया, रास्ते ख़त्म हो गए, वहाँ के चश्मे ख़त्म हो गए, बागात ख़त्म हो गए, मकान सारे गिर गए, एक चारों तरफ एक ही गर्दो गुबार है, आलूदगी है, लेकिन इसके बदले में हम लोगों का उधर जो मुकामी बेरोज़गार हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो यही चाहते थे कि उनको भी कंपनीज में काम दिया जाए, उनको भी कहीं उनके घर का भी चूल्हा जलता, उनको भी ईपीएफ मिलता, उनकी भी जो 4% लगे हुए हैं, क्योंकि पूरे लगने जो थोड़े से लगे हुए हैं उनके साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा है, उनको पीएफ नहीं मिल रहा है, उनको इंश्योरेंस नहीं है, उनको टाइम नहीं काम करने का है, अपनी मनमानी से कंपनियां काम कराती हैं, अपनी मर्ज़ी से उनको कंपनी से डिस्चार्ज करते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनको कंपनीज में लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ठेकेदारी सिस्टम ज़ोरों पर है जो वर्किंग क्लास का खून चूस रहे हैं। लेकिन इस सब की देखभाल कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की, हुकूमत की जिम्मेदारी थी। प्रशासन ने और हुकूमत ने यह सोचना चाहिए था और ये जिम्मेदारी है उनकी कि कहीं जो वर्किंग क्लास है उनका इस्तेसाल तो नहीं हो रहा है, उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। और जब कंपनियों को बेज़ाब्तियों को मद्देनज़र रखते हुए चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, तो प्रशासन को पिस्सू काटने शुरू हो जाते हैं। वो हमारे खिलाफ़ FIR लगाते हैं, हमें हरासा करते हैं और हमें दबाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें यह पूछा जाता है कि आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब है, जो मज़दूर है, कंपनीज अगर उनके खिलाफ़ गलत काम कर रही हैं, उनका एहतसाल कर रही हैं, तो इसके बारे में कौन देखे? तो हमें यह बताया जाता है कि जो मज़दूर हैं, जो मज़दूर तबका है, जो वर्किंग क्लास है, उनको जो मर्ज़ी हो, उनको 100 रुपया रेट हो, 200 रेट हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस भी ये कहती है, प्रशासन के अधिकारी भी ये कहते हैं, हमें सिर्फ एक ही बात से ताल्लुक़ है कि इधर जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम उस डेवलपमेंट को क्या करेंगे जहाँ बेबस मज़दूर, बेरोज़गार इंसानों की सुनवाई नहीं है, जहाँ वर्किंग क्लास को कुचला जाता है, तो उस डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि टनल जो खलैनी में बन रहा है उसकी वजह से मकानात जो है धमाकों की वजह से क्रैक हो गए हैं, मकानात लोगों के गिर रहे हैं। उस सिलसिले में जब मेरे पास शिकायत आई एज ए यूनियन प्रेसिडेंट साहब आप खलैनी, तो मैंने प्रशासन को लिखा कि 5-6 मकान जो है एपको कंपनी खलैनी में जो काम कर रही वेस्ट पोस्ट पोर्टल पे जो 5-6 मकानात उसके नज़दीक आते हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं और गिरने के बिल्कुल नज़दीक है। जब मैंने प्रशासन को ये चिट्ठी लिखी तो उसमें से 2 मकानात ऐसे थे जिनको उन्होंने उस लिस्ट में से बाहर कर दिया और वो इतने डैमेज हो गए हैं मकान कि उसमें से उन 2 मकानों में से एक मकान में जो फैमिली रहती थी मजबूरन उनको वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी और इस वक्त वो डोडा में किराए के मकान में
ज़ेर क़याम है। और दूसरा एक बेचारा गुजर कम्युनिटी का आदमी है, उसका मकान भी गिरने के करीब है। और जब वो अपने कागज़ लेके एप्लीकेशन लेके तहसीलदार ऑफिस डीसी ऑफिस में गया बेचारा, उसने मुझे खुद अपनी रुदात बयान की कि मैं उधर गया तो मुझे प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि आपका मकान कैसे गिरा, कंपनी सारे मकान थोड़ी गिरा देती है। अब कंपनी जो है वो मकान गिरा रही है, प्रशासन को मदद करनी चाहिए वहाँ लोगों की, और उल्टा उनको हरासा किया जाता है। जब कंपनी के ओहदेदार मकानों को देखने आते हैं, दरारों को देखने आते हैं, तो वो ऐसी ऐसी एक्टिंगें करते हैं, कभी उधर नीचे से देखते हैं, कभी ऊपर से देखते हैं। ये पुरानी दरार थी, इधर कंपनी का मुतासर, इस ये मकान कंपनी के धमाकों से मुतासर नहीं होता है। वो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि हम इधर के बाशिंदे ना हो, कि हम इधर के चोर हैं, और वो बाहर से आके हम पे इधर दादागिरी दिखाते हैं। लेकिन गलती किसकी? गलती हमारे प्रशासन की। हमारा प्रशासन जो है उसकी सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो लोकल हैं, हमारे जो मुकामी लोग हैं, हमारे लोगों का इस्तेसाल तो नहीं हो रहा है, इन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, लेकिन मजाल है कि वो आगे आएँ। जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उल्टा हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। लिहाजा आज मैं यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम प्रशासन को और पूरी उन कंपनीज़ को ये चेतावनी देता हूँ कि चिन्हाव वैली वर्कर्स यूनियन जो है वो बेज़ाब्तियाँ कंपनीज़ में नहीं चलने देगी, और हर वक्त वर्किंग क्लास के साथ शाना बिशाना खड़ी है। और जब भी हमारी ज़रूरत होगी तो चिन्हाव वैली वर्कर्स यूनियन आपके साथ हर दम खड़ी है। मेरा नाम कुलजीत कुमार है, चिन्हाव वैली वर्कर यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज का जो सबसे पहले मैं जेके चैनल और जय भारत जी का न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय तोड़कर यहाँ हमारी कवरेज करने आए। और सबसे पहले इसके बाद मैं अपने साथियों का नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे खिलाड़ी से प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह जी और दूसरे साथी जो अपना कीमती समय तोड़कर यहाँ आए, इनका धन्यवाद करता हूँ। तो हमारी यूनियन जो है ये 2016 में बनी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1668 है, और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के साथ एफिलेटेड हुई है। तो उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो फरीद अहमद जी थे, लेकिन उनको 18 में जेल जाना पड़ा, पता नहीं किस कारण, वो उनका अपना मसला है, उनको निकाल दिया गया। और उस वक्त जो हमारी बॉडी जो थी, बाकी 6 आदमी थे, उन्होंने तारक साहब को प्रेसिडेंट बनाया टिल फॉर टाइम तक आगे। तो फिर 19 में दोबारा इलेक्शन हुआ और तारक हुसैन जी जरगर को प्रेसिडेंट चुना गया, जो आज तक चल रहे हैं। लेकिन आज इस समय हमारे जो साबका प्रेसिडेंट जी हैं वो आज फिर दावा कर रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो वो बहुत इंक्वायरियाँ भी हुई, तहसीलदार साहब का ये आर्डर है जिसमें वो ठग पाए गए नहीं, वो नहीं मतलब अपने सबूत नहीं पेश कर पाए कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि उनको निकाल दिया गया था। टाइम टू टाइम हमने ALC डोडा इलेक्शन, ALC जम्मू कमिश्नर, हर किसी को हमने लेटर भेजे हैं। तो तब से ये प्रेसिडेंट चल रहे हैं और आज भी हैं। आज तक हमने कहीं आपस में कोई कॉन्फ्रेंस ना दी, ना कहीं इकट्ठे हुए, क्योंकि हमारा काम है ग्राउंड पे मज़दूरों का भला करना, और वो करते रहे हम। तो आज हमने फिर सोचा कि चलो हम भी इकट्ठे होते हैं एक जगह, तो ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तहसीलदार साहब का आर्डर है। फिर DSP साहब ने भी इंक्वायरी की, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं तारक साहब ही तस्वीर हुए, माना है इनके। और जम्मू से ये जम्मू का आर्डर है लेबर कमिश्नर का, जिस पे स्टैंप लगी हुई है रजिस्ट्रार की, और ये बाई नेम स्टैंप बनी हुई है तारक हुसैन जरगर की, प्रेसिडेंट की। तो वहाँ से भी इनको माना गया कि यही प्रेसिडेंट है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसा शक हुआ है कि वही स्टैंप जो हमारे फरीद साहब हैं या कोई दूसरी पार्टी है, वो उस चिन्हाव वैली वर्कर यूनियन की गलत स्टैंप लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी एक सर्कुलर जो दिखाया कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारे कोई मज़दूर लूटे जाएं, तो ये सर्कुलर भी आज वोट किया है कि जो चिन्हाव वैली वर्कर यूनियन की जो बॉडी है वो आज सारे यहाँ पे मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब दूसरे साथियों के भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं।
कि अगर किसी को कोई शक हो या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इन नंबरों पे वो रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी रहा वेजेस का मसला, जैसे खलानी में अभी हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी खलानी जी के बोल रहे हैं कि वहाँ पे सही उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, लोन्स नहीं मिल रहे हैं, तो वेजेस भी तो मिल नहीं रहे उनको, कम तनख्वाह दे रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उसके लिए तो हम सब साथी हैं, सर जी के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ के प्रेजेंट बनाए। जानकारी इसमें ये लेना चाहूँगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये बातचीत की कि यहाँ पे आपका जो आप कह रहे हैं अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी वहाँ से बातचीत की है उनके साथ? रिटर्न में दिया है जी सर, हमने ऑर्गेनाइज उनके साथ बात की, लेकिन मैं जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो कहते हैं कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, बाकी अलाउंस किसी को मिले ना मिले, वर्किंग क्लास क्या करती क्या नहीं करती हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसका जिक्र तो मैंने पहले ही कर दिया। किसने कहा कि ये पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कहा गया और बाकी डीसी प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि आप काम मत रोको, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा, जिन लोगों के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फेक नाम यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके साथ मेजॉरिटी में आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं या वो चंद? नहीं सर, उसमें 7 बंदे जो थे वो रजिस्टर हुए थे। जब पहली बार रजिस्ट्रेशन हुई थी हमारी 7 बंदे हुए थे, उसमें बाकी एक तरफ हैं, एक ही प्रेसिडेंट जो साबका फरीद अहमद जी हैं वही हैं, उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद 18 में उनको निकाला, 19 में दोबारा इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, जो आज तक चल रहे हैं। आज इधर सारी बॉडी है। अब मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या वो फरीद अहमद के साथ जाना चाहते हैं या तारक सर के साथ जाना चाहते हैं? तो अगर इनके साथ जाना चाहते हैं तो ज़रा मैं एक आवाज़ उठाऊंगा, आप चिनाब वैली वर्कर यूनियन का नारा दूंगा, आप जिंदाबाद बोल देना, चिनाब वैली वर्कर यूनियन जिंदाबाद। तो अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि इस समय जो यूटी प्रशासन है और आप वेजेस की मांग कर रहे हैं उनसे, यूटी के जो वेजेस रहते हैं लेबर्स के, यानी कि जो स्किल्ड लेबर्स के, वो वेजेस, तो क्या वेजेस क्या हैं? आपको स्टडी किया होगा आपने, कितने वेजेस यूटी में मिलते हैं और जम्मू कश्मीर की जो अपनी स्टेट थी उस टाइम पे क्या वेजेस थे? अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। सर उसके लिए हमने उनसे वो सब कुछ मांगा, गाइडलाइन मांगी कि दो हमें गाइडलाइन दो, क्या है, तो वो देने से इनकार करते हैं। इससे क्लियर साबित होता है कि वो जो सही रेट है वो दे नहीं रहे हैं। ठीक, और कुछ आखिरी में जो आप कहना चाहें? आखिर में हम यही मांग करने चाहते हैं अपने प्रशासन से, गवर्नर साहब से, कि उनको सही हक जो है उनको मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो उसके लिए हमें जो भी आगे करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं।